बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। नमस्कार। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम है लखनऊ शहर में। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव शरद मिश्रा जी। मुद्दे की बात आपके नेता के साथ कार्यक्रम के तहत आज आइए इनसे कांग्रेस पार्टी से संबंधित एवं अन्य मुद्दों पर विस्तार से वार्ता करने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार, आपका बैलेट बॉक्स इंडिया पे स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक थी जिसमें आप भी शामिल रहे। पार्टी इस समय बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है। जो अभी हाल ही का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए हुए हैं और आगे 2024 का चुनाव लगा हुआ है। क्या समीक्षा बैठक में मुद्दा रहा और क्या आगे का रणनीति तैयार की गई? बेसिकली जो आज की बैठक थी वो समीक्षा बैठक ना थी, वो एक तरीके से सदस्यता अभियान जो हमारा पार्टी का है, जो चुनाव होना है पार्टी में, उस सदस्यता अभियान के संबंध में बैठक थी। तो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि कहाँ से कितनी सदस्यता, कैसे कैसे कौन कौन लोग लेकर के आएंगे, ये सारी चीज़ें, रसीद बही के हिसाब किताब किसके पास कितनी है, इस पे चर्चा ज़्यादा हुई। बाकी जहाँ तक समीक्षा की बात है, पार्टी ने जो जनादेश आया है उसको स्वीकार किया है। हम बड़ी विनम्रता के साथ जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में चूँकि थोड़ी सी मायूसी ज़रूर है, लेकिन कार्यकर्ता कहीं से हतोत्साहित नहीं है। बड़ी संख्या में लोग आ जाए और आज फिर हुंकार सबने भरी है 2024 की लड़ाई के लिए और पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के लिए। पूरी पार्टी कमर कस के तैयार है। 2024 में हम पुनः अपने को अच्छे से संगठन को सुदृढ़ करेंगे और अपने को पुर से तैयार करके जोरदार टक्कर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में देंगे और अच्छे परिणामों की कांग्रेस पार्टी उम्मीद रखती है। इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि अभी जब हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था तो जितने भी प्रदेश में चुनाव हुआ था वहाँ के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफ़ा मांग लिया गया था राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, और इसी के अगेंस्ट में G23 के ग्रुप के लोगों का, नेताओं का लगातार ये मांग रही कि राष्ट्रीय नेतृत्व है गांधी परिवार वो इस्तीफ़ा दे, और जो CWC की बैठक हुई तो उन लोगों ने उसको इनकार कर दिया था। तो उस पे क्या आम लोगों की राय है या पार्टी नेताओं की राय या प्रदेश कमेटी की राय क्या है कि क्या राष्ट्रीय नेतृत्व गांधी परिवार से इतर जाना चाहिए या आप गांधी परिवार में आस्था व्यक्त रखते हैं? देखिए, ये किसी ने भी कहीं भी कुछ इक्का दुक्का लोगों की व्यक्तिगत राय हो सकती है। पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है और पार्टी का जो, जैसे उत्तर प्रदेश में 21 लाख 22 लाख वोट जो हमको मिले और हमारे जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, 11 करोड़ वोट हमको पिछले लोकसभा चुनाव में मिले थे पूरे देश में। तो पूरा हर व्यक्ति जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो गांधी परिवार के ही चेहरे पर कांग्रेस की राजनीति को देखता है, और बाकी कोई इक्का दुक्का लोग अगर इस बात को कहे हैं तो उनका निजी मत है। कोई जनाधार विहीन लोग हैं और गांधी परिवार ही कांग्रेस है, और कांग्रेस पार्टी का जो एकजुटता और एक संकल्प शक्ति है वो गांधी परिवार में ही समाहित है। उसके बिना कांग्रेस की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तो नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलने की उम्मीद है या उससे संबंधित कोई जानकारी? शीघ्र ही ऐसी संकेत मिल रहे हैं। शीघ्र ही संगठन का पुनर्गठन होगा और कांग्रेस पार्टी फिर से मैदान में दो हाथ करने के लिए उतरेगी। और जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में लगातार सड़कों पर संघर्ष किया, परिणाम हमें उसके अनुकूल नहीं मिले, क्योंकि चुनाव जो हुआ वो एक तरीके से बाइपोलर हो गया।
दो धड़ों में बट गया समाज, जो समाज था, वोट बैंक था, जो वोट था वो दो धड़ों में सीधा बट गया। तो इस वजह से हमें अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी हतोत्साहित नहीं है। हम फिर से जन जागरण करेंगे, अपनी उपस्थिति को लगातार दर्ज कराएंगे और देश की जनता के सामने अपने प्रोग्राम को हम रखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश की जनता 2024 में कांग्रेस पार्टी पर अपनी आस्था व्यक्त करेगी। इसी के संबंधित एक प्रश्न और है, वो पार्टी से हटकर अलग प्रश्न है। वो ये प्रश्न है कि आपने जैसा कहा कि चुनाव बाइपोलर हुआ, दो धड़ों में बट के चुनाव हुआ, और कहीं ना कहीं बीजेपी इस प्रयास में थी कि बटे, और वो ये ऐसे समय समय पर ऐसे मुद्दे या ऐसे कार्यों को लाती रहती है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो दोबारा बन के चुन के आई योगी 2, उसमें उन्होंने अभी निर्णय लिया हाल ही में नवरात्र के संदर्भ में कि जो मीट की दुकानें हैं 10 अप्रैल तक बंद रहेंगी। आप चूँकि हिंदू भी हैं और पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, और आप इस नज़रिए को किस ओर से देखते हैं? देखिए, ये उनकी पार्टी का अपना एजेंडा है, उनकी अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का मसला है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या निर्णय नहीं लिया। हमारा मानना ये है कि प्रदेश में कोई भी निर्णय लिया जाए तो जो हमारे समाज का गंगा जमनी तहजीब का खाका है वो किसी भी तरह से टूटना नहीं चाहिए। तो सरकार के निर्णय हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जब हम संविधान की शपथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ले रहे थे तब वो कह रहे थे, बिना राग द्वेष ईश्वर की शपथ लेता हूं। कुछ शब्द ऐसे उन्होंने बोले जो उनके जो कार्य करते हैं उसमें भी दिखना चाहिए। हम उनसे यही अपील करते हैं, ऐसा कोई निर्णय न लिया जाए जो किसी के भी मन को चोट पहुंचाए। निर्णय लिए जाएं, सख्त लिए जाएं, गलत आदमियों के खिलाफ निर्णय लिए जाएं, हम उससे कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कोई निर्णय न लिया जाए जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को, इस देश की समरसता को, एकता में अनेकता का जो संदेश है इस देश में, वो विखंडित न होने पावे। एक अंतिम प्रश्न आपसे, इस समय पूरे देश में कांग्रेस ने अभी हाल ही में महंगाई को मुद्दा एक बनाया हुआ था, अभी उसमें धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भी किया हुआ था। लगातार पेट्रोल, डीजल या गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और अभी हाल ही में एक बयान आया हुआ है पीयूष गोयल जी का कि भारतीय निर्यात बहुत बढ़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है, और मतलब उन्होंने बहुत ही सरकार के उसमें कसीदे बढ़े हैं सब कुछ के। आपका क्या मानना है कि इस समय वास्तविक स्थिति देश की क्या है? पीयूष गोयल जो हैं सरकार में ही मंत्री हैं, तो खुद के कसीदे पढ़े इसका कोई मतलब नहीं होता है। जनता कसीदे पढ़े, पब्लिक परेशान है महंगाई से, तो आप स्वयंभू आत्म प्रशंसक बनते रहें, उससे क्या फ़ायदा है? पब्लिक आपकी तारीफ करे कि इस सरकार के आने से हमें ये फ़ायदा मिला है। जनता के लिए सरकार होती है, जनता के लिए, जनता के भविष्य के लिए, जनता के वर्तमान के लिए अच्छे निर्णय जो सरकार ले उस सरकार को ही अच्छा माना जाता है। तो मेरा सरकार से ये सुझाव है, आग्रह है, चूँकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि तत्काल डीजल, पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह के जो दाम बढ़ाए गए हैं, इनको जैसे चुनाव के बाद पहले इन्होंने वापस लिया था, हिमाचल में लगा जो बड़ी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, तो इसको वापस वहीं पर ले जाएं और माध्यमों से सरकार का काम चलाएं। ये चूँकि जो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी है, ये सीधा सारे व्यवस्था को हिट कर देती है। तो आप इस पे कटौती तत्काल करें और इस महंगाई को बढ़ने से रोकें, और इस अपेक्षा को हम लोग रखते हैं। इसी की बात को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। विपक्ष की इस बात को माने, सरकार अपने जो एक हट होता है, सरकार की हठधर्मिता से हटे और इस बात को माने, विपक्ष की बात को विनम्रता से स्वीकार करे और इन बढ़े हुए दामों को वापस ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश महासचिव शरद मिश्रा जी। कैमरामैन अमित कुमार के साथ श्याम जी शुक्ला, बैलेट बॉक्स इंडिया, उत्तर प्रदेश।